And welcome to my channel Learn Mass Communication. Myself Priyanka, this is my introduction. So guys, इस वीडियो में हम मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम काफ़ी नामों से जानते हैं, जैसे कि हम डिपेंडेंसी थ्योरी भी इसे बोलते हैं, मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है डिपेंडेंसी थ्योरी, ये 1976 में सैंड्रा बॉल रुकीच और मेल्विन डी फ्ल्यूर ने प्रपोज की थी। ये थ्योरी जो है कॉम्बिनेशन है सेवरल पर्सपेक्टिव्स लाइक आपका साइको एनालिटिक्स एंड सोशल सिस्टम थ्योरी, सिस्टमैटिक एंड कैजुअल अप्रोच, और ये आप कह सकते हैं कि यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। बेस एलिमेंट्स जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में काफ़ी डीपली आपको पढ़ाई थी। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में ये बताया जाता है कि ऑडियंस जो है किस तरीके से अपने यूज़ के लिए, अपनी नीड्स के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती है, और जब उसकी नीड्स जो है फुलफ़िल हो जाती हैं तो वो किस तरीके से सेटिस्फेक्शन महसूस करती है, कैसे सेटिस्फाइड होती है। तो ये चीज़ हमने जो है उस यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में पढ़ी थी। मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें तो मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो ऑडियंस को एक्टिव पार्ट में रखती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ये उन थ्योरीज में से है जिसमें ऑडियंस जो है एक्टिव पार्ट में रहता है। जो ऑडियंस होती है उसका मेन रोल रहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है थ्योरी ऑफ यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर हम इसको डीपली मतलब सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी से हमें समझ में आ रहा है कि मीडिया पे डिपेंड होने वाली थ्योरी, मतलब कुछ इसमें मीडिया पे डिपेंड होने वाली बात की जा रही होगी। तो जब हम किसी ऑडियंस होती है, जब वो किसी मीडिया का इस्तेमाल करती है अपने नीड के थ्रू, जैसे हमें किसी चीज़ की नीड हुई और हम उस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसको जब यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ क्या हो रहे हैं, फैमिलियर हो रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रही है, तो हम क्या होने लगेंगे, हम उस मीडिया पे डिपेंड होने लगेंगे। तो वो क्या होगा, वो मीडिया डिपेंड हो जाए, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट होने लगेगी वहाँ पर। तो इसलिए इसको हम मीडिया डिपेंडेंट कहेंगे। जब हम नीड और अपने मतलब जब नीड को हम अपने यूजेस को जब हम यूज़ करेंगे तो वो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में आएगा। लेकिन जब हम उसको यूज़ करते करते उस पर डिपेंड होने लगेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मीडिया डिपेंडेंसी। वहाँ पर हमारी जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो होती है हमारी मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। तो जब हम किसी मीडिया को अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करते करते हमें लगने लगता है कि वो हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दे रही है और हम उस पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बार बार यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, हम उस मीडिया पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं, और वही उसे बोलते हैं मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। ये डिग्री ऑफ डिपेंडेंस की बात करें तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस मतलब किस तरीके से जो है डिपेंडेंसी क्रिएट होती है लोगों की। ये जो है तीन सेक्शंस में होती है। एक इंडिविजुअल हो गया, सोशल स्टेबिलिटी हो गई, या फिर एक्टिव ऑडियंस हो गई। तो किस तरीके से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, अगर कोई इंडिविजुअल है तो मीडिया हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ऑडियंस नीड। ये हमें ऑब्वियस ही बात है, हर मीडिया के पास एबिलिटी है ऑडियंस की नीड को सेटिस्फाई करने का किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या फिर आपका प्रिंट मीडिया हो, या फिर आपका कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो भी है वो सब आपकी किसी ना किसी तरीके से ऑडियंस की नीड को पूरा कर रहे हैं। एन इंडिविजुअल विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन मीडिया इफ़ द मीडियम सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल जैसे कि आप और हम अगर किसी भी मीडिया पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर हमें लगेगा कि वो हमारी नीड्स को बहुत ज़्यादा एक लेवल तक फुलफ़िल कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उस मीडिया पे हम डिपेंड हो जाएंगे। दूसरा होता है हमारा सोशल स्टेबिलिटी। तो द ऑडियंस रिकंसिडर देयर बिलीव्स, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग सोशल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स, रायट और इलेक्शन विच विल फोर्स टू रीएवैल्यूएट एंड मेक न्यू डिसीजंस। अब क्या होगा, सोशल स्टेबिलिटी मतलब इस तरीके से डिपेंडेंट होगी जब ऑडियंस ये देखेगी कि उनके जो बिलीव्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, वो एक सोशल चेंज हो रहे हैं, मतलब एक सोशल मतलब सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। और जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, या फिर इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डिसीजन बनाने में, एक आइडिया, एक फॉर्म, ओपिनियन फॉर्म करने में जो है मीडिया आपकी मदद कर रही है। तो वो एक क्या होती है, वो भी एक डिपेंडेंसी है कि हम मीडिया पे डिपेंड है, उसको देख रहे हैं अपना ओपिनियन बनाने के लिए।
फिर एक होता है एक्टिव ऑडियंस। इन दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस द एक्टिव ऑडियंस चूजेस द मीडिया डिपेंडेंस ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। If alternative source fulfill the audience need, then it will reciprocally decrease the media dependence. It means एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक्टिव ऑडियंस जो है अपनी खुद चूज़ करती है मीडिया डिपेंडेंसी कि वो किस चीज़ मतलब कौन सी ऐसी मीडिया है जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रही है, इंडिविजुअल की नीड्स को। उसी तरीके से ऑडियंस अपनी जो है नीड क्रिएट कर रही है, लेकिन अगर उसे कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल जाता है अपनी नीड को फुलफ़िल करने का, तो वो उस मीडिया पे क्या होगा, डिपेंड नहीं होगा। तो वहाँ पे वो डिपेंडेंसी कट जाएगी, क्योंकि उसे उसकी जो नीड है वो दूसरी सोर्स भी पूरा कर रही है। तो इसलिए वो कंप्लीटली उस पर फोकस नहीं होगा, उस पर दूसरी मीडिया पे। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो दूसरे पे नहीं जा रहा है, ऑल्टरनेटिव सोर्स पे होने के बाद भी मीडिया उसी सोर्स पे डिपेंड हो रही है, तो वहाँ पर जो होता है मीडिया डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब मीडिया किस तरीके से जो है ऑडियंस को अपने ऊपर डिपेंड करती है, मतलब किस तरीके से अट्रैक्ट करती है कि जितनी भी ऑडियंस है उनको जो अपने यूजर्स के लिए देख रही है वो उनकी डिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए और वो बार बार लौट कर उनके पास आए। तो मीडिया अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग द कंटेंट विच इज़ एबल टू फुलफिल द ऑडियंस नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। मीडिया हमेशा इंडिविजुअल्स के लिए वही कंटेंट बनाती है जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करता है। अगर ऑडियंस कुछ समझना चाह रही है या फिर मनोरंजन चाह रही है या किसी तरीके की जानकारी चाह रही है, तो वो क्या करती है, वो मीडिया के पास जाती है और मीडिया उनके लिए वैसा ही कंटेंट जो है तैयार करके रखती है। तो देयर इज़ मच डिफरेंस इन द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ इन द डिपेंडेंस रिलेशनशिप। Cognitive motivations encourage the individual to maintain the level of attention, and effective motivation serves the individual to enhance the level of satisfaction. It means कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है स्ट्रेंथ में डिपेंडेंस रिलेशनशिप में। जो कॉग्निटिव मोटिवेशंस होते हैं, कॉग्निटिव मीन्स द पावर ऑफ थिंकिंग, द तो वो जो है इंडिविजुअल को उस लेवल पे पहुंचाते हैं कि वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी यूज़ से या नहीं मिल रहा है। तो अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं मीडिया पे, एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। बोथ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव मोटिवेशन आर इंटेंसिफाइंग द ऑडियंस टू हायर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट टू अनेबल द इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये दोनों ही मोटिवेशन क्या होते हैं, ये ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए वो मीडिया के पास बार बार उसी चीज़ का जो है इस्तेमाल करे, वो उस पर डिपेंड हो जाए और एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए। तो ये थी आपकी मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। इन शॉर्ट मतलब अगर आप किसी चीज़ को अपने नीड्स के लिए, अपने यूज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी मीडिया को किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी भी कुछ समझने के लिए, और आपको लग रहा है कि वो आपके यूज़ेस को, आपके नीड्स को हर लेवल पे बार बार सॉल्व कर रहे हैं, आप जब भी उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, तो आप क्या करते हैं, आप डिपेंड हो जाते हैं उस चीज़ पे, आप एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। तो यही होती है मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी, या फिर खाली डिपेंडेंसी थ्योरी हम इसे बोलते हैं, या फिर मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए सबके साथ और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।